Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter first crop production and management. Articles 1.2. Our topic is basic practices of crop productions. देखिए क्या क्या जो तैयारियां करनी पड़ती हैं फसल पैदा करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं एक एक करके हम कर रहे हैं। पहले बुझो कह रहा है वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सेशन। हम जो पेडी है मतलब कि जीरी की फसल जो धान की फसल है उसको हम सर्दी में क्यों नहीं उगाते। देखिए इसका रीज़न है क्योंकि सर्दी के अंदर बारिश कम होती है, पानी कम होता है और जो पेडी है वो ज़्यादा पानी में उगने वाला पौधा है और जो गर्मियों के अंदर मतलब कि जिस टाइम पे बारिश होती है उस टाइम पे पौधा उगाया जाता है, तो इसीलिए ऐसा होता है भाई। इसके बाद पहेली कहती है पेडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए, देयर फॉर इट ग्रोन ओनली इन दी रेनी सीजन, इसीलिए बरसात के समय में ही इसको उगाया जाता है। और देखिए क्या क्या होना चाहिए अनुभव इसके बारे में। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए खेत की जो कल्टीवेशन करता है वो क्रॉप उसे कई तरह की एक्टिविटी किसान को करनी पड़ती हैं खेत को जोतने से पहले। यू may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। जैसे कुछ एक्टिविटी आपने देखी हो किसी गार्डन के अंदर, जो गार्डनर के मतलब कि जैसे माली को देखा हो या फिर घर पे कुछ पौधे या फ्लावर वगैरह आपने कभी उगाए हों तो उस दौरान भी कुछ ऐसी ही तैयारी करी होगी। दीज एक्टिविटीज आर टेक्स आर रेफर। इस तरह की कई एक्टिविटी जो होती हैं खेती की मतलब खेत को तैयार करने के लिए करी जाती हैं। देखिए टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड फिलो, क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना, सोविंग्स, ठीक है। उसके बाद यानी कि किस तरह के बीज हम उसमें डालेंगे, सोविंग्स, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, मतलब कि खाद या फिर रासायनिक खाद जो होती हैं वो डालनी, इरिगेशन, सिंचाई करना फसल की, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स होता है अनावश्यक पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं बिना ही काम की, घास या कुछ और जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, उनको दवाई वगैरह से बचाना या उखाड़ के, तो ये सारे के सारे हम। इसके बाद है हार्वेस्टिंग, जिस तरह भी हार्वेस्टिंग चल रही थी गेहूं की फसल को भूसे से अलग करना, स्टोरेज, उसके बाद हम क्या करते हैं घरों में भी स्टोर करके रखते हैं कणक को या फिर गोदामों में गवर्नमेंट स्टॉक करके रखती है। तो ये सारे के सारे स्टेप हम इस लेसन में करने वाले हैं। नंबर 1 पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। द प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। फसल उगाने का सबसे पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोयल एंड लूजन इट। किया क्या जाता है, मिट्टी को टर्न किया जाता है, पलटा किया जाता है और उसको पोली किया जाता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल, जिससे पौधों की जो मतलब कि फसल के पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर आसानी से नीचे गहराई में चली जाती हैं। द लूज सोयल्स अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजली इवन व्हेन दी गो डीप इनटू द सोयल। जो नरम होती है मिट्टी तो उसके अंदर पौधे की जड़ें काफ़ी डीप अंदर तक चली जाती हैं आसानी से। लूजिंग द सोयल अलाउ टू रूट ब्रेथिंग इजली, जिससे आसानी से उसके अंदर ब्रेथिंग भी होती रहती है, मतलब कि वायु का संचरण भी होता रहता है मिट्टी के अंदर अगर मिट्टी पोली है। द लूजेंट सोयल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द सोयल्स। अगर हम मिट्टी को पोला बनाया हुआ, लूजेंट बनाया हुआ है तो उसके अंदर अर्थवर्म्स यानी केंचुए या और सूक्ष्म माइक्रोजीव भी पैदा हो जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये किसान के मित्र होते हैं। सिंस दी फर्दर टर्न एंड लूजन दी सोइल, क्योंकि ये मिट्टी को पलटते हैं और भी पोला बना देते हैं और भी सॉफ्ट बना देते हैं भाई।
You have learned in the previous classes the soils कंटेंट्स मिनरल्स, तुमने ये पढ़ चुके हो पिछली क्लास में कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं और एयर होती हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोयल ऑर्गेनिजम्स। अगर हम मिट्टी के अंदर डेड प्लांट यानी कि कोई पौधे की टहनी टूट गई या फिर कोई मिट्टी के अंदर दब गए या कोई जीव मिट्टी के अंदर दब गया तो उसका डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं, वो मिट्टी ही बन जाती है उनकी। तो ये सारा का सारा सोयल ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोयल, और वो जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक हैं, वो दोबारा से ग्रहण हो जाते हैं। कोई जीव है मर गया, मिट्टी के अंदर मिल जाता है और फिर उसके पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं, इस तरह से उसके पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और पौधे उसे दोबारा से ग्रहण कर लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रो, ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की ही जो ज़मीन है वो ही पौधे उगाने में सहायक है, मतलब कि फसल के लिए सहायक है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सोयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच, जिससे उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है जब उसको हम पोला करते हैं या उसको अच्छे से जोतते हैं हम ज़मीन को। सोयल टू बी टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, जो ऊपर की जो मिट्टी है सोयल जिसको हम बोल रहे हैं उसको अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है 10। इस तरह से इस प्रकार टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिट्टी को पलटना और पोला बनाना बहुत ही ज़रूरी है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि फसल की बिजाई के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टीलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलिंग या पल्पिंग। जैसे हम फाड़ों से या एर्रो से ट्रैक्टर के द्वारा या फिर बैलों से हल के द्वारा ऐसा किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलिंग या पल्पिंग, उसकी जुताई करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ, प्लफ के द्वारा हो सकता है ये। द प्लफ आर मेड ऑफ वुड आर आयरन, अगर हल की बात हम करें तो वो आयरन का या फिर लकड़ी का बने होते थे। इफ़ द सोयल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी सूखी है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर पल्पिंग, हल जोतने से पहले या ट्रैक्टर से जोतने से पहले अगर मिट्टी सूखी ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा वाटर दिया जाता है, मतलब कि थोड़ा गीला किया जाता है। तो पल्पिंग फील्ड में है बिग क्लैम्प्स ऑफ सोयल से कॉल्ड क्रम्स। देखिए जब हम जोतते हैं तो उसमें बड़े बड़े जिस तरह से डले हो जाते हैं मिट्टी के, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और इनको डलों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज ए बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशंस, क्योंकि अगर हम उसे लेवल में कर ले मिट्टी को, उबड़ खाबड़ जो डले हैं कहीं पे पड़े हुए मिट्टी के, तो उससे फिर बीज डालना या फिर उसकी सिंचाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, जिसको हम सुहागा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो लेवल उसका एक समान करना मिट्टी को, सारे ज़मीन को लेवल, उसको क्या बोलते हैं, लेवलर बोलते हैं, उससे करते हैं भाई। सम टाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग्स, कई बार खेत को बहाने से पहले तो हम क्या करते हैं भाई, उसके अंदर देसी खाद वगैरह डाल देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स विद सोइल, जिसके बाद में अगर उसको हम जोतेंगे तो वो मिक्स अच्छे से हो जाएगा मिट्टी के अंदर, मतलब सोइल के अंदर। द सोइल इज मोस्टेंड बिफोर सोइंग्स, देखिए उसमें बीज बोने से पहले उसमें थोड़ी बहुत नमी होनी ज़रूरी है जब भी हम कोई बीज बोते हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, देखिए बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल से क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड्स, उसको हम अच्छे से मतलब लेवलिंग करके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, कई ऐसे औजार होते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लफ, उसके लिए हमारे पास फाड़े या एर्रो या हल की बात हम करते हैं, हो एंड कल्टीवेटर, कल्टीवेटर फाड़े होते हैं और एर्रो होती है
तो देखिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, पल्फिंग का डायग्राम है। बैलों से आजकल तो ट्रैक्टर से ये काम होता है। देखिए भाई ये पल्प से ये हल दिखा रखा है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर हल है, ये हल की नोक है जिस तरह से ये दिखा रखे बैलों के साथ पल्पिंग का पल्प सॉफ्ट, जिसके यहाँ पे बड़दों के साथ जोड़ रखा है इसको, इसके साथ जुताई करते थे पहले, आजकल भी करते हैं लेकिन आजकल ज़्यादा ट्रैक्टरों से होता है। तो देखिए नेक्स्ट इसके आगे क्या है, पल्प है। पल्प क्या होता है अभी बता दिखाया ये मैंने। हल की बात हम कर रहे हैं, आजकल जो काम ट्रैक्टर और या फाड़ों से किया जाता है। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सोइल्स, मतलब कि पुराने समय से ही मिट्टी को यानी कि जोतने के लिए से काम किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल्स। देखिए भाई फर्टिलाइजर्स साथ में ऐड करते हैं और वीड्स जो अनावश्यक पौधे हैं उनको अलग कर दिया जाता है मिट्टी से। दिस मेड ऑफ द वुड एंड ड्रोन बाय पेयर ऑफ बल्स, ये मिट्टी का बना होता है जो हल, और उसे दो बैलों के द्वारा खींचा जाता है। अभी दिखाया था जैसे डायग्राम में। अदर्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, हॉर्स एंड कैमल, जैसे राजस्थान के अंदर कैमल्स ये काम करते हैं, ऊँट के द्वारा हल को चलाया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर्स आयरन स्ट्रिप, नीचे इसके लोहे की पत्ती लगी होती है जो जिसको हम फाड़ बोलते हैं हल की, कॉल्ड पल्प शेयर अभी दिखाया था जो। द मेन पार्ट ऑफ द पल्प इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड पल्प सॉफ्ट, जैसे दिखे अभी दिखाया था ये सारा कुछ, दोबारा से दिखा रहा हूँ ये दिखा रखा है। देखिए दिखा रखी है पल्प सॉफ्ट, ये पल्प शेयर जो लोहे का आयरन का बना हुआ है पार्ट्स हैं। तो दिखा रखा तो अभी दिखा वन द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस ऑन द बुल, मतलब के बल्दों के ऊपर रखी हुई उनकी गर्दन के ऊपर। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजली ऑपरेट द पल्प, एक मनुष्य और दो बैल इसको आसानी से चला सकते हैं हल को। द इंडिजिनस वुडन पल्प इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन पल्प नाउअडेज, आजकल जो मिट्टी का हल है उसकी जगह लोहे के हल ने ले ली है। इसके बाद होएज, देखिए हो क्या है भाई, इट इज़ द सिंपल टूल, ये भी एक सिंपल टूल होता है विच यूज टू रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सोइल्स, अनावश्यक पौधों को निकालने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए इसका यूज होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, से इसमें भी लंबी रोड होती है लकड़ी या फिर लोहे की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंक प्लेट ऑफ आयरन, आयरन की प्लेट होती है साथ में। इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड के साथ जो फिक्स होती है। ओके देखिए दिखा रखा है भाई, ये भी जिस तरह से हल की तरह ही है, थोड़ा सा ही फर्क है इसमें भी। ये दिखा रखा है भाई, ये नीचे आयरन का हो प्लेट बेंट प्लेट लगी हुई है, तिखी होती है। ये रोड है, पकड़ के बीम इसको खींच के चला सकते हैं। ये हैंडल है पकड़ने के लिए। तो देखिए वर्क लाइक ए ब्लेड इट पुल बाय द एनिमल्स, जैसे फिगर में दिखा रखा है, एनिमल के द्वारा ही इसको खींचा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की बात अगर हम करें तो देखिए नाउअडेज पल्पिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर्स, आजकल ट्रैक्टर के द्वारा जो एरो या फाड़ों के द्वारा ही ज़्यादातर जो ज़मीन की जुताई कर जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर से लेबर्स एंड टाइम, इससे मेहनत और समय दोनों बच जाते हैं। देखिए डायग्राम दिखा रखे है कल्टीवेटर ड्राइविंग बाय ट्रैक्टर, ये देखिए पीछे फाड़े लगे हुए हैं, इसके द्वारा भी हम मिट्टी को यही कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो।